हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट, और बड़े दिनों बाद जा रहे हैं हम मार्केट, वो भी अपने किसी काम से नहीं। हम ये सज धज के जा रहे हैं हमें मामू के बीज लाने के लिए। मामू ने फ़ोन किया था कि कुछ बीज लाने उनके लिए गोभी के, और वो भी कोई स्पेशल सूर्य इंटरप्राइजेज से सोलन में, उन्हीं के पास मिलेंगे। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं और ख़ुद खा पी के आ जाएंगे कुछ, और वो बीज कल बस में भिजवाऊँगी। तो अब ना जैसे हम लोग ऑफिस को आंटियाँ बन के जाते हैं, तो ऐसे जब हम नॉर्मल ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं ना, तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। और देखो नीचे जा रहे हैं, कुछ क्या कहेंगे यशस्वी जी? कुछ नहीं। और हमें लगता है कि हमारा व्लॉग चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होने जा रहा है। और साथ में हम कार्तिक जी को भी ले जा रहे हैं, जो कि छुप चुका है आगे जाके, क्योंकि ये ज़्यादा ही फेमस हो गया है ना व्लॉग्स में। लोग जाएंगे अभी पैदल पैदल, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, और यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा, फेसबुक से पैसा नहीं आ रहा, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा पैदल पैदल ही, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास है उतना तो खाने में ही लग जाएगा। तो हमारे पास अन्य कोई भी साधन नहीं है। बहनें हमारी बहुत अमीर है, वो हमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खिला देती है, बट हम उनसे पैसा भी नहीं मांग सकते। है हमारे पास भी, पर हम थोड़ा कंजूसी में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। सोच रही थी कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, क्योंकि आना जाना आजकल कम हो रहा है, ट्रिप वगैरह सारी बंद हो चुकी है बरसात के चलते। बट मेरी बहनियाँ थोड़े ठीक, एक दो मतलब 10 में से एक फ़ोटो तो अच्छी आ ही जाती है। अच्छी तो क्या करना, बट ठीक ठीक ही आ जाती है। कार्तिक तू क्यों हंस रहा है? मैडम जी को हमारी तस्वीरें खींची हुई पसंद नहीं आई, तो ये इन्हें अपनी स्नैपचैट की फ़ोटोज़ अच्छी लगती है। लेट्स गो विद। हाँ हाँ। और एक और बात, यहाँ पे हमारे रेलवे ट्रैक के ऊपर रहते हैं झुग्गी बस्ती वाले, तो उन्होंने इस ट्रैक की इतनी ऐसी तैसी फेर रखी है ना, तभी कार्तिक बोल रहे हैं नाक बंद कर लीजिए। यहाँ पे इतने बुरे हाल है ना, इन लोगों के पास शौचालय तो बने नहीं होते हैं, तो यहीं पे ये अपना मल मूत्र त्याग देते हैं सारा सब कुछ। और ये हॉस्पिटल रहा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, इसी के साथ रहते हैं ये झुग्गी बस्ती वाले। इन लोगों ने इस ट्रैक का तो बुरा हाल कर ही रखा है, बट इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक वाली सुरंग है, वहाँ भी इतना गंदगी। मैं मैक्सिमम व्लॉग में बोलती हूँ कि ऐसा है, और रियल में भी ऐसा ही है। तो आप लोगों को यहाँ की गंदगी से तो वैसे भी मैं कई वीडियो में अपनी अवगत करवा चुकी हूँ, बट देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए यहाँ का नज़ारा। जो यहाँ से ऊपर का पानी आता है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ करके जाता है। फटाफट निकलो, ट्रेन भी आने वाली है। देखो इतनी गंदगी किसी भी, मुझे नहीं लगता किसी भी सुरंग में होगी। पहले ट्रैक पार कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इतना ज़्यादा घूम चुके थे हम, पर हमें वो शॉप नहीं मिली, और पहले हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, तो हम आ गए फ्रेंड्स कॉर्नर में, जहाँ कि हम कभी कभार आ ही जाते हैं। तो कार्तिक और यशस्वी भी साथ में आए थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले कि खा लेते हैं, थोड़ी देर बाद ही कुछ और करेंगे। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था छोले भटूरे। और यहाँ पे चल रहा था हमारा कुछ वीडियो का शूट, क्योंकि कार्तिक को बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो में आने का। क्या प्रॉब्लम है? तेरे को आता है पढ़ना? नहीं। आज कहाँ गया था? कहीं। स्कूल जाता है तू? नहीं। नहीं। आता है तेरे को पढ़ना लिखना आता है कुछ? खेलने भी जोड़ दिया कर। कल गया था स्कूल? कल जाएगा? कल तो संडे था। तो जा भी यहाँ से फिर। मेरे को निकलने को क्या बोल कितनी? एक। क्या नाम है? कनिका। आज कहाँ गया था? आज कहीं नहीं। स्कूल गया था? आज तो संडे है। कल गया था? हाँ। कहाँ गया था कल? मैंने तेरे को यहीं देखा। झूठ बोलता है? मैं तो गया था। कहाँ गया था तू? रॉ का बच्चा स्कूल में जाता है, निकल जाएगा। Day 2. I want to make a vlog, but there is no empty place. इस साइड कोई है, इस साइड कोई है, तो बाहर तो कोई जगह ही नहीं है व्लॉग बनाने के लिए। ऑफिस से आई हूँ मैं अभी 6 बजे,
मतलब 6 बजे तो ऑफिस से निकलती थी, क्योंकि हमारे पूजनीय डीसी सर है, हम इतनी लेट कार्यभार देते हैं, मतलब हमारे हमसे सीनियरों को, तो हमें भी उन्हीं के साथ लगातार रखना पड़ता है। ये बोलने करना तो यहाँ पे मेरे कुकर की सीटी भी बोलने लग गई है। एक साइड मेरी बहन बना रही है चाय। इतनी देर से इस कुकर में अच्छे से सीटी नहीं आ रही थी, आ ही नहीं रही थी, तो मैंने एक बार इसे पूरा अच्छी तरीके से खोला और फिर से दूसरी बार लगाया। और बरसात में ये हाल होता है हमारे कमरे का। ये चादर ना मैंने धोई थी बट ये गिल्ली रह गई। अब बाहर तो बारिश ही बारिश हो रही है, तो इस तरीके से ही हमें इनको सुखाना पड़ता है। इसी कहानी पूरे कपड़े ऐसी है, कोई दरवाजे पे टंगे हैं, कोई यहाँ टंगे हैं, कुछ यहाँ टंगे हैं। इसी तरीके से हमें कपड़ों को सुखाना पड़ता है, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन तो है नहीं हमारे पास। इनकेस होती भी तो भी पूरे प्रॉपर नहीं सूख पाती, क्योंकि धूप नहीं लगी नहीं रही है। अभी खाना बना रही हूँ, तो ऑफिस से आके शाम को मेरी ड्यूटी होती है खाना बनाने की, तो अभी खाना बना रही हूँ। इसको पकने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मुझे ना सुबह इसे भिगो के जाना चाहिए था, मैंने इसे भिगोए हैं। 2 सीटी आ गई, एक और सीटी आ जाएगी तो ठीक है। आज मैंने लौंगी की दाल डाली है, और जैसे ये पक जाएगी फिर मैंने आज चावल ही बनाने हैं। ईजी रहता है अगर हम सिर्फ चावल ही बनाएं, क्योंकि जब चपाती बनानी होती है तो बहुत ज़्यादा चपाती बनती है, जो कि मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। मिलती है खाना बनाने के बाद। और शाम को इसलिए मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि सुबह दीदी बनाती हैं और शाम को एक छोटी बहन मेरी ट्यूशन पढ़ाती है। कपड़े तो ऐसे ही दिखने को मिलेंगे। और हमारा खूबसूरत सोलन कि हमारी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। ये वाले पड़ोसी भी अच्छे हैं, बाकी इन वालों से कुछ लेना देना है नहीं, बाकी काफ़ी अच्छा है यहाँ का सब कुछ। हम रहते हैं 3री मंजिल में। हमें कुछ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है ऊपर को, लगातार 90 सीढ़ियाँ है यहाँ से लेके नीचे तक। और ये रहा हमारे सोलन का नज़ारा। ये दादी जी भी बहुत अच्छे हैं कि यहाँ पे गंगा आंटी। और ये रहा हमारा बाईपास। जो घर की हल्दी होती है ना, तो कुछ अलग सही कलर आता है, मतलब खाने में अच्छा कलर नहीं आता। हम लोग हमेशा से घर की हल्दी खाते हैं, बहुत रेयरली बीच बीच में हमने मतलब दुकान की हल्दी ली होगी। तड़का रख दिया है, तड़का लगाएगी दीदी, क्योंकि वो फिर मुझे बोलती है कि खाना टेस्टी नहीं बना। जब तो दीदी तड़का लगाती है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना, बहुत गंदगी फैला जाते हैं, तभी हम इन गद्दों को बार बार बिछाना पड़ता है हमें इनको। ले आप इस पितरा थे। और हमारे कमरों का हाल कुछ इस तरीके से, हर जगह से यही हाल है, क्योंकि सूखेंगे नहीं है। तो मेरे कमरे को थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए, एक तो मुझे इन सब को देख के इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं ये लाइटें चला देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती रहे। दीदी लैंग्वेज इज़ अ बेसिक थिंग, मुझे लगता है कि लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि अगर तू केमिस्ट्री में कर लेगी। अभी इसका पूरा फाइनल ईयर पड़ा हुआ है, बट इसे एमएससी के एंट्रेंस की टेंशन है। क्या बोलते हैं ये कंपनी है भी, अगर जॉब ये रही इसकी टीचर। बहुत ज़्यादा स्कोप है एमएससी वाले। दीदी बोली कि तू एमएससी कर, पर फिर भी तू कंपनी में जॉब करने जाएगी। बेटा कंपनी में जॉब लेना पता है कितना मुश्किल हुई यार। बाकी ये तो अलग बात है। इतनी पता है बी फार्मा वाले बेचारे 4-4 साल और 5-6 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी ना जॉब नहीं मिलने लग रही है। एक उन्हें लड़की बी फार्मा करने के बाद बीच से शुली